हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ उर्दू का मॉक टेस्ट ऑन जो है 15 क्वेश्चन लाया हूँ। और 15 में भाई 15 बनना आना है, एक भी कम नहीं करना है। 15 में 15 आना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब जेडपीडी का फुल फॉर्म है। का बोलता है का तस्वर किस माहिर ने दिया था बताओ। मतलब किसने दिया था, माहिर माहिर ने दिया था बताओ। पियाजे ने दिया था, ब्रूनर ने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था, या स्किनर ने दिया था। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो सबको पता है, वाइगोस्की ने दिया था। बहुत अच्छी, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगर तालिब इल्म उर्दू में तख्लीक तहरीर नहीं कराया जाए करा पा रहा है, मतलब करा पा रहा है, ठीक है, तो उस्ताद को मतलब टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए बताओ। ज्यादा होमवर्क कराना चाहिए, देना चाहिए, या रटवाना चाहिए, या इजहार मौका फराहम करना चाहिए, या सजा देना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सबको वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों सभी को आंसर लगाना है। तो सजा तो दे नहीं सकते आप बच्चों को, रटवा तो नहीं सकते हो ना, सजा बच्चों को दे सकते हो। तो ये तो डी नहीं होगा, ना बी होगा, नहीं होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इजहार और मौका फराहम करना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। और दूसरा क्वेश्चन तो हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो बोला है दोस्तों, इंटरफ्रेंस के जबान के सीखने में से क्या मुराद है बताओ। नए जबान सीखने में मादरी जबान का असर है, या सिर्फ गर्मिया की गलती है, याद का दुरुस्त या की कमी है, या लिखाई की खराबी है। जल्दी बताओ, लिखाई खराबी तो बात का नहीं कर रहा, याद तो होगा नहीं, सिर्फ तो होगा नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। क्या होगा दोस्तों, ए होगा, ठीक है ना। तो उसका क्या होगा, इंटरफ्रेंस सीखने, भाषा सीखने के लिए, जबान भाषा सीखने के लिए क्या होगा, नए जबान सीखने के मादरी जबान का असर है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा का। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच में सबसे ज्यादा अहमियत किसको दी जाती है बताओ। क्वायदा की, अब्लाग शालियत की, या हिज्जे की, या इम्तिहान की। तो दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। और सभी को आंसर लगाना है। तो क्वायदा तो होगा नहीं दोस्तों, हिज्जा भी तो होगा नहीं, ना इम्तिहान के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इब्लाग साहलियत की, ठीक है ना, साहलियत की, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे पहले कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि बोल रहा है कि पर हॉट्स के दर्ज जाहिर में से कौन सा सवाल आले शर्ते में सोच में मबनी है बताओ। यहाँ पे बोला सबसे मेन पॉइंट, ऐसा कौन सा हॉट से रिलेटेड है। शायरी के नाम क्या है, इसमें कौन सा हॉट से है क्या, या नज्म के किस किताब के लिए की गई है, या ये हॉट से है क्या। हाई ऑर्डर थिंकिंग इसका फुल फॉर्म होता है, या इस नज्म के मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में बयान कीजिए, ये है हॉट से क्या। ये नज्म में कितने इशारे होती है, ये है क्या। तो आपको आंसर लगाना है। और देखता हूँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर कौन लगाता है, और सभी को देखता हूँ कि इसका आंसर सही देता है या नहीं देता। 90% इसका आंसर गलत करेगा भाई। चलिए जल्दी आंसर बताओ। तो दोस्तों सबने आंसर सही लगाया, सी, बहुत अच्छा है सबने भाई, वाह, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। मतलब आप सबका भाई तैयारी अच्छा होया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अथेंटिक मटेरियल पूछ रहा है से उर्दू जबान के तदरीस में से क्या मुराद है बताओ। तो जल्दी, ऑथेंटिक मटेरियल सिर्फ नसाबी किताब है क्या, हकीकी ज़िंदगी से मुतल्लिक मवाद है क्या, या सिर्फ वारिक सीट है, या सिर्फ इम्तिहान सवालात है। तो भाई सिर्फ जहाँ दिखे तो काट दो सिंपल से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हकीकी ज़िंदगी के मुतल्लिक है, आंसर क्या होगा, मवाद है, बी आंसर है, ठीक है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अगर क्लास में मुख्तलिफ साहलियतों के तलबा मौजूद हो तो बेहतरीन मकमान इल्म के क्या होगा बताओ। हुकूमत का इल्म क्या होगा, जल्दी बताओ। सबको एक ही काम देना चाहिए क्या, या सिर्फ जहनी बच्चों पर तवज्जो देना चाहिए क्या, या इस्तेमाल करने के लिए डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन रखना चाहिए, या कमज़ोर तलबा के लिए अलग पढ़ाना चाहिए। तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखता हूँ कि सबसे पहला आंसर क्या लगाता है, सबको याद करने के लिए काम करने देना चाहिए, नहीं, गलत होगा,
ठीक है ना। सबको तो एक ही काम नहीं देना चाहिए। अगर मान लो कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने में तेज है या कोई बच्चा को थोड़ा सा उसका फोल्ड है, एडवोकेटेड फोल्ड है, ठीक है ना, वो कर नहीं सकता अगर भारी काम दोगे तो। अब सिर्फ तो यहाँ पे तो होगा नहीं। और यहाँ पे कह रहा है कमजोर तलबा, जैसे मान लो कोई कमजोर है कोई ज्यादा मजबूत है तो को अलग पढ़ाना चाहिए, तो अलग पढ़ाना से मुताबिक नहीं है तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। क्या होगा आंसर दोस्तों? सी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि मीटालिनिस्टिक और अवेयरनेस का ताल्लुक किससे है? बताओ। जबान के बारे में सवारी मजमुआ, या सिर्फ सुनने की महारत, लिखाई कर रफ्तार, या तलफ्फुज। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी को आंसर लगाना है, तो सबने आंसर लगाया है ए, तो सबने आंसर सही लगाया। जबान के बारे में शऊर समझ, ठीक है ना, शऊर समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आप तो ये समझ गए होंगे कि क्या कहते हैं। अब आते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट की सबसे अहम खसूसियत क्या है? मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आप तो जानते हो ये पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या सिर्फ नंबर दे देना फॉर्मेटिव असेसमेंट मूल्यांकन है? या मुसलसल फीडबैक फ्राहम करना क्या? या सिर्फ सालाना इम्तिहान देना, या दर्ज बुनियादी करना बंदी करना? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सिर्फ दोस्तों तो यहाँ पे होगा नहीं, सिर्फ यहाँ भी नहीं होगा, दर्ज तो बंदी होना। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहता है कि मुसलसल फीडबैक फ्राहम करना, क्योंकि बच्चों को क्या करना है? फीडबैक देना। फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक की बात करता है, ठीक है। इसका इसका एक और है समेटिव असेसमेंट, इसका उल्टा। तो ये एक नेगेटिव वर्ड में आता है जो कि एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोड स्विचिंग आप तो पढ़े होंगे कि जबान के तदरीस में शिक्षण में का मुतल्लिफ क्या बोला। तदरीस मतलब क्या होता है? शिक्षण, शिक्षण होता है। क्या जबान के तब्दीली करना, या दो जबान के बारे में इस्तेमाल करना, इस्तेमाल, या सिर्फ उर्दू को इस्तेमाल करना, सिर्फ अंग्रेजी में इस्तेमाल करना? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबको बताना है आंसर। तो सिर्फ तो यहाँ पे दो, सिर्फ सी डी काट दो, सिर्फ है, सिर्फ ये तो कटा। और ए बी में आंसर लगाओ। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए होगा या बी होगा? जल्दी बताओ आंसर दोस्तों। तो बी होगा, ठीक है ना। जबान के बारे में इस्तेमाल करना, आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दर्ज झैल में से कौन सी सरगर्मियाँ तंकीदी मुतल्लिक के फ़रोग़ देता है? जल्दी बताओ। सबक रटना, सवालियत के जवाब दे नकल करना, मतन के तहजीज़ और राय देना, या सिर्फ बुलंदी आवाज़ पढ़ाना? सिर्फ बुलंद आवाज़ पढ़ाने से कुछ होगा नहीं, गलत। मतन को तवज्जो और राय देना, या सवालियात को जवाबात नकल करना, या सबक रटना? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी में जल्दी बताओ। सबक तो रटना भी तो होगा नहीं, सवालियात को जवाबात नकल भी नहीं कर सकते, तो इसका क्या होगा? मतन और तहजीद और राय देना, ठीक है ना। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना, सी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन लाया उर्दू का, और 15 में 15 बनाना है आपको दोस्तों। कितना? 15 में 15 आना चाहिए। क्या? 15 में 15, एक भी नहीं कटना चाहिए आप में इसमें, एक भी, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और 15 में 15 आपको बनना ही बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो देखते हैं। कंस्ट्रक्ट विजिट क्लासरूम में उस्ताद का किरदार क्या होता है? बताओ। कंस्ट्रक्ट विजिट क्लासरूम में टीचर का काम क्या होता है, पूछ रहे हैं यहाँ पे। मालूमात के वायदे जरिया, निगरानी, सवालियत फ्राहम करना वाला, या सजा देने वाला? सजा देने वाला तो बात, यहाँ पे निगरानी की तो बात नहीं कर रहा। सवालियत को फ्राहम करने वाला मतलब मालूमात और वाहिद जरिया होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सवालियत फ्राहम करने वाला, निगरानी वाला। चलिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे पहले दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन पीर असेसमेंट मतलब पीर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग के मकसद क्या? जबान मतलब उर्दू जबान में तदरीस में का मकसद क्या है? पीर लर्निंग का जो होता है भाषा जबान होता है शिक्षण में, उसका मकसद पीर लर्निंग का क्या होता है ये कह रहा है। क्या सिर्फ नंबर को दे देना क्या होता है, या साथियों के जरिए सीखने में फ्रॉग डेवलपमेंट? फ्रॉग मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, डेवलपमेंट होता है। और के कमजोर तलबा को अलग कर देना, या इम्तिहान ले लेना? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी का आंसर लगाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? साथियों को जरिए सीखने के लिए फ्रॉग देना। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। और यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुके हैं अगला क्वेश्चन में। और यहाँ पे कह रहा है रीडिंग बिटवीन द लेंस
किस महारत से मुतल्लिक है? बताओ तो, लफ्जी वह फहम, या इस्तेमाली फहम, या इंटरफ्रेंटल कम्युनिकेशन, या हिज्जे, या लफ्ज। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, और सभी को आंसर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो तलफ्फुज नहीं होगा, हिज्जे नहीं होगा, लफ्ज फहम नहीं होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, सबने सही लगा, हिज्जे फहम होगा, ठीक है ना, रेडनेस से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई तलबा मतलब बच्चा इल्म में बार बार एक ही किस्म की गलती करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, सजा दे देना चाहिए क्या, गलती नजरअंदाज कर देना चाहिए क्या, या गलती के सबसे तशखीसी करना चाहिए क्या, या कम नंबर देना चाहिए। कम नंबर के तो बात नहीं करता, गलती तो यहाँ पे होगा नहीं, सजा तो बच्चों को दे नहीं सकते। तो इसका आंसर आसानी से निकल चुका है, आंसर सी। बच्चों को क्या करना चाहिए, गलती सबसे तशखीसी करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि बच्चों को गलती, टीचर को जांच करना चाहिए कि बच्चों का गलती कहाँ हो रहा है, ठीक है, और उसे समाधान करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस बस इतना ही था, 15 क्वेश्चन था। और दोस्तों ये बताना आपकी 15 में आपका कितना बना है, ठीक है, 15 में आपका कितना बना है। अगर 15 में भी 15 आया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हुआ हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था और दोस्तों को भी शेयर कर देना, उसका भी ये बेनिफिट है। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।